से देखिए और ब्रिटानिया हुकूमत का एहसास करिए। 7 समंदर पार हमारे बीच आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से और धीरे धीरे हमारे शासक बन गए। नाम होता था गोरा। गोरे लोग थे जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों की के समय की बहुत सारी चीजें हैं। हम एक रेलवे ट्रैक पर हैं और जिस आ, बैठने वाले इस यान को आप देख रहे हैं, यह भारतीय लोग इसे चलाते थे। भारतीय लोग अब भी चलाते हैं। 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे इसमें नया क्या है साहब? कुछ नया तो आप बता नहीं रहे। इसे हमने देखा है, 2 हत्था होता है, हत्था पकड़ करके दौड़ता है इस पर ट्रैक पर, और दौड़ने के साथ साथ तेज दौड़ करके 2 लोग दौड़ते हैं, साहब बैठा रहता है ऐसे करके, और साहब बैठता है ऐसे करके, और नौकर लोग दौड़ाता है, दौड़ा करके फिर इस पर चढ़ जाता है। जब स्पीड गति कम होने लगती है तो फिर ट्रैक पर आता है, तब तक दम बना लेता है, सांस कुछ और भी उसकी कामयाब हो जाती है। फिर दौड़ता है, दौड़ करके दौड़ाता है, दौड़ा करके चढ़ता है, और साहब जब कहता है तो फिर रोक लेता है। चप्पल और जूता भी उसके पैर में शायद नहीं होते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में आज भी लोग वह गाड़ी, हाथ वाली गाड़ी चलाते हैं और साहब बैठा रहता है, उनके कंधे पर एक गमछा होता है, नंगे पांव लोग दौड़ते हैं। दोस्तों, हमने इस पर बड़ा काम किया। रेलवे ने बहुत सी बातें हमारी मानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। हाथ पे हाथ रख करके किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के नहीं बैठ सकते। यह देखिए, इस पर इसे रोका गया है, यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा लगा दिया गया है। 1 2 3 4 4 पहिया है और सीटें हैं। यहाँ बैठेगा जो चलाएगा, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होगा, जो श्रमिक होगा, वह इस पर बैठेगा, चला करके बैठ जाएगा बेचारा इधर मुंह करके। अब साहब लोग बैठेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ ब्रेक भी लगाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ यह ब्रेक है और ब्रेक का कनेक्शन सीधे सीधे पहियों से है। देखिए, इधर पहिया पर ब्रेक है, यह ब्रेक लगाएगा और ये रुक जाएगा। मैंने भारत सरकार को लिखा पढ़ी किया और कहा कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है। इस प्रकार मजदूरों के साथ ऐसा कृत्य नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों के जमाने में वह गाड़ी चलाता था, पूरी तौर पर गुलामी का यह एहसास होता था। आज हमारा देश गुलाम नहीं है और ऐसे में इन गाड़ियों में मोटर लगाए जाएं, इंजन से इन गाड़ियों को चलाया जाए। भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय लिख करके दिया कि हम इस पर इंजन फिट कर रहे हैं। इंजन अभी उस तरह से फिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, जो पानी निकालने वाला संयंत्र होता है गांव में, किसान जिसे लगा करके पानी निकालते हैं, वह मोटर लगाया गया है। इधर भी मोटर है और एक उस तरफ भी मोटर है, लगा करके इस गाड़ी को बनाया गया है। यहाँ एक जंजीर भी है जिससे बांध दिया जाए, यानी कोई ऐसा न करे। तो दोस्तों, इधर से मैं दिखाता हूं एक बार। अब साहब लोगों को बारिश से साहब बचे, धूप से साहब बचे, इसलिए देख रहे हैं यह भी कर दिया गया। उधर जुगाड़ लगा दिया गया है। यह पूरी तौर पर जुगाड़ से बनाया गया है, या किसी रेलवे की फैक्ट्री में इसका निर्माण नहीं हुआ है, या किसी कोच में नहीं बना है, सब जुगाड़ से बनाया गया है। अब दिक्कत यह है, यह अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे एक स्टेशन है गहमर, हमें बताया था, जो ट्रैक पर इस गाड़ी को दौड़ाते हैं उन लोगों ने बताया था, अभी हम इसलिए यहाँ हैं, बैठ जा रहे हैं कि अभी इसका निर्माण हो रहा है। इस रेलवे ट्रैक को आप देख रहे हैं, यह निर्माणाधीन है, इस पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, इसलिए यहाँ बैठने में मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, और रेलवे का मैं उल्लंघन भी नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, गहमर एक ऐसा स्टेशन है, बता रहा था चलाने वाला कि साहब, गहमर में अगर हम हैं तो ऐसे जब ट्रेन आएगी, घूमेगी, तब पता लगेगा। और इनके लिए कोई वो अभी नहीं है, कोई वाकी टाकी और कोई ऐसा संयंत्र नहीं है जिससे पता लग सके कि ट्रेन आ रही है यहाँ। या जब ट्रेन को देखेंगे कि ट्रेन हार्न दे रही है, ट्रेन की लाइट दिखा दे
दिखाई दे रही है, तो बेचारे इसको उतारेंगे ऐसे ट्रेन की पटरी से इधर उतार के। अब यहाँ अगर आ गया तो कैसे उतारेंगे, क्योंकि आप देखिए गिट्टियां, तो ऐसे समतल जगह का इंतजार करेंगे, खट 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 खट, वह उसको पकड़ करके और उतार करके एक तरफ करेंगे। जब ट्रेन निकल जाएगी फिर चढ़ाएंगे, फिर ले चलेंगे, खून सूख जाएगा उनका, इतना मेहनत का काम है। इधर लाइट भी जला दी गई है, दिखा दिया गया है, इधर भी लाइट है। यह देश है जुगाड़ का, और जुगाड़ पर यह जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें यहाँ पेट्रोल डाला जाएगा, जुगाड़ वाला है, इंजन लगा दिया गया है जो घर पर आपको बिजली भी देगा, यानी मतलब आपके यहाँ लाइट भी जलेगी। और फिर क्या होगा, इससे आप पानी भी निकालेंगे और इससे और भी कई काम कर सकते हैं, क्योंकि यह एक जनरेटर है। और यह है मछली मारने के लिए, अगर पोखरा उदहना हो, थोड़ा देहाती भाषा भी आ जाए, पोखरे से पानी निकाल करके पोखरे को सुखाना हो तब भी यह काम करेगा, और खेतों की सिंचाई करना है तो भी यह काम करेगा। तो आपने यह देखा, ब्रिटानिया हुकूमत का जो गोरा साहब होता था ऐसे बैठता था, और ऐसे बैठ करके फिर देखता था रेलवे ट्रैक। आनंद आता था उसे कि किस प्रकार हम गुलामों को दौड़ा रहे हैं, उनके हलक का खून सूख जा रहा है, वह दौड़ रहे हैं, वह गुलामी का एहसास कराते थे और अपने को एहसास कराते थे, हम मालिक हैं, हम स्टेट हैं और हम तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी अभी ऐसी तमाम गाड़ियां हैं जो बगैर किसी इंजन के, इंजन मैंने कहा भी किसी कोच में नहीं बन रहा है, यह अगर बन रहा हो तो दिखाए, मैंने तो नहीं देखा। अगर कोच में बनता तो अच्छा इंजन लगता, अच्छे पहिए लगते, और यह सब जुगाड़ का नहीं होता जैसा कि जुगाड़ का आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। मैं इस समय हूँ गोरखपुर वाराणसी, और वाराणसी हाजीपुर की तरफ जो ट्रेन जाती है गाजीपुर होते हुए हाजीपुर, उस रेल प्रखंड पर हूँ। वह ट्रैक पहले से संचालित है, प्रचलन में है, और यह नया ट्रैक बन रहा है। खुशी की बात है, रेलवे को धन्यवाद, मनोज सिन्हा जी को भी धन्यवाद, जो पहले यहाँ के रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, इस समय एलजी हैं जम्मू कश्मीर में। और भगवान भास्कर अब चले गए हैं अस्तांचल में, फिर सुबह संपूर्ण प्रतिभा के साथ प्रस्फुटित होंगे। और इधर चंदा मामा निकल गए हैं, एक बार हमारे संचालक, हमारे जो छायाकार ऊपर करेंगे, दिखाएंगे। आज मेरे ख्याल से चौथ होगी या तीज होगी, क्योंकि बसंत पंचमी 2 दिन बाद है, 1 दिन बाद है। तो यह रहा दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्र भाव से आदर पूर्वक सभी आत्मीय दोस्तों को जो हमें देखते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, सादर नमस्कार।